तीसरा, निम्न अवरोधक के अंतर्गत z बराबर 5x धन 3y का अधिकतमीकरण कीजिए। यहाँ पर 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है, 5x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो हम इसमें इसे हल करके z का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए उद्देश्य फलन है अधिकतमीकरण z बराबर 5x धन 3y, और हम इन्हें अवरोध भी कहते हैं और व्यवरोध भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिए गए व्यवरोध है 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है, 5x धन 2y जो 10 से छोटा उसके बराबर है, x जो 0 से बड़ा उसके बराबर है और y जो 0 से बड़ा उसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। तो हम व्यवरोध 1 की संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 3x धन 5y बराबर 15। तो हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब x का मान 0 होगा तो यहाँ पर y का मान हो जाएगा 3, क्योंकि जब यहाँ पर 3 रखेंगे और हम 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब यहाँ पर y का मान 0 होगा तो यहाँ पर x का मान हो जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर यह है ग्राफ। पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे जो कि इस तरह का होगा, फिर हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,3 और 5,0। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है फिर नहीं। तो उसे ज्ञात करने के लिए हम इसमें x और y की जगह में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीकरण 3x धन 5y जो 15 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर यहाँ पर 3 0 धन 5, यहाँ पर 0 जो छोटा बराबर है 15 से, फिर हम 0 का 3 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0, फिर हम 5 के 0 में गुणा करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो छोटा बराबर है 15 से। तो यहाँ पर 0 का मान 15 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः यह रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है। तो हम इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो हम इसी तरह से व्यवरोधों के संगत रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x धन 2y बराबर 10। तो अब हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो जब हम इसमें x की जगह में 0 रखेंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा 5, क्योंकि जब हम यहाँ पर 5 रखेंगे और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। इसी तरह से जब हम y की जगह में 0 रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 जो कि इसके बराबर है। तो अब हम इसे भी ग्राफ में निरूपित करेंगे। तो यहाँ पर इसके निर्देशांक है 0,5 2,0। तो यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम इसमें देखना है कि यहाँ पर ये मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है फिर नहीं। तो उसके लिए हम इस असमीका में 0 0 रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे असमीका 5x धन 2 जो 10 से छोटा उसके बराबर है में 0 0 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 2, यहाँ पर 0 जो छोटा बराबर है 10 से, फिर हम 0 का 5 में और 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 जो छोटा बराबर है 10 से। तो यहाँ पर 0 का मान 10 से छोटा आया है जो कि सत्य है, अतः ये रेखा मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु को अंतर्विष्ट करता है यहाँ पर। तो इसमें इस तरह से तीर का निशान बनाएंगे। तो अब हम ये प्रतिच्छेदन बिंदु ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाएंगे, लेकिन जब हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर y से y नहीं कट रहा है, इसीलिए हम इनके मान को बराबर करने के लिए इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 2 का गुणा करेंगे और हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। हम इसमें 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25x धन 10y बराबर आ जाएगा 50, और हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x धन 10y बराबर आ जाएगा 30। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर यहाँ पर पहला समीकरण आ जाएगा 25x धन 10y बराबर 50 और दूसरा समीकरण 6x धन 10y बराबर 30, और हम इन्हें घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह पलट जाएंगे और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 25x में 6x घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19x बराबर हम 50 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20।
फिर हम 19 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 20/19। तो हम x के मान को इसमें रखकर y का मान ज्ञात करेंगे और हम इसके जगह में बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 3 × 20/19 धन 5y बराबर 15। फिर हम 20 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60/19 धन 5 y बराबर यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर 5y बराबर 15 ऋण 60/19। फिर हम 19 का 15 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 285। फिर हम 285 में 60 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5y बराबर 225/19। 10 5 एकम 5 5 चौक 20 और यहाँ से 5 5 25। तो यहाँ से y का मान आया है 45/19। और अब इस तरह से परीक्षा में हल ना करके x और y के मान को रफ कार्य में ज्ञात करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का मान है 20/19 और y का मान है 45/19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु है 20/19 45/19। तो यहाँ पर इस बिंदु का मान है 20/19 45/19। तो यहाँ पर इस रेखा से इस रेखा से इस रेखा व इस बिंदु से घिरा क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर हमें कोणीय बिंदु मिले 2,0 20/19 45/19 0,3 और 0,0। तो हम इनकी सहायता से जेड का अधिकतम मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर हम सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पर कोणीय बिंदु है 0,0 2,0 0,3 और 20/19 45/19। तो हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0 और y का मान 0। फिर हम 0 का 5 में और 0 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0। फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 0। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 2 y का मान 0। फिर 0 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 0 और y का मान 3। फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और हम 3 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर हम इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 20/19 धन 3 गुणा यहाँ पर 45/19। फिर हम 20 का 5 में और 45 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100/19 धन 135/19। फिर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 235/19। तो यहाँ पर इसका अधिकतम मान है ये। तो यहाँ पर x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 पर इस z का अधिकतम मान है 235/19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19 दिए गए रैखिक परिवहन समस्या का सुसंगत हल है तथा अधिकतम z बराबर 235/19 है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।